तो वेलकम बैक सो अगेन दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जावा को कम्प्लीटली इंस्टॉल किया था और जावा के जेडीके आईडी इंटेलिजेंट आईडिया सबको इंस्टॉल करके हमने देखा था। पूरी डिटेल में हमने देखा था अच्छे से और जावा के हिस्ट्री को भी जाना था। आज हम देखेंगे जावा का जो हमारा पहला प्रोग्राम लिखेंगे हम इसमें और देखेंगे क्या क्या चीज इसके अंदर हमें देखनी है और क्या क्या टर्म जो हमने लिखे इसके अंदर उसका क्या क्या मतलब होता है। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ ये हमारे। और इससे पहले कि मैं बता दूं जावा की प्लेलिस्ट स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है। तो प्लेलिस्ट का एक्सेस जरूर ले लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए मैं आपको अपना इंटेलिजेंट आइडिया को फायर करता हूँ जल्दी से। तो मेरा इंटेलिजेंट आइडिया फायर हो चुका है और यहाँ पे जो हमने हमारा जो पहला प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड का, पहले हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इंटेलिजेंट आइडिया जो हमने अभी अभी इंस्टॉल किया था, यहाँ पे आपको जो है एक परमिशन मांगेगा माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर की, उसको आपको ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देना है जिससे वो कोई इशू क्रिएट नहीं करेगा आपके लिए। तो हमारा अब जैसे मैं कंट्रोल करके माउस का जो स्क्रॉल डाउन बटन है उसको मैं घुमा रहा था, ये प्लस इसका जो साइज है वो बड़ा होता जा रहा है। इसको करने के लिए जो आपको पहले अपना यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको सेटिंग्स में आ जाना है। देन यहाँ पे आप एडिटर के अंदर जनरल में आओगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं चेंज फॉन्ट साइज प्लस कंट्रोल प्लस माउस करके, तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करके और अप्लाई करके ओके कर देना है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आपको मिल रहा है पब्लिक पब्लिक क्लास। तो पब्लिक जो है ना एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है जो कि जावा के अंदर होता है। एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब होता है परमिशंस अलाउ करना। जैसे हर जगह होती है परमिशन, जैसे आप बैंक में जाते हैं तो आपको ये करने की परमिशन नहीं होती, या फिर किसी अकाउंट में चीज की परमिशन, या फिर आप किसी चीज के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो जैसे परमिशन होती है ना, सेम वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि पब्लिक का मतलब ये है कि आप जो भी इसके अंदर प्रोग्राम करने वाले हो या फिर जो भी इस क्लास के अंदर कोड को लिखने वाले हो, उस कोड को आप बाहर से कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। वो पब्लिकली आपका जो है प्रोग्राम अवेलेबल है, वो आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। पब्लिक का ये मतलब होता है। फिर आता है आपका क्लास। क्लास का मतलब होता है क्लास जो है आपका जो कंप्लीट कोड है उसको स्टोर करके रखेगा और एक तरह से आप मान सकते हैं ना हाउस होल्ड का काम करता है। अब ये हाउस होल्ड कौन है जो कि बीच में आ गया? हाउस होल्ड का काम क्या होता है कि घर की देखभाल करना, जो भी घर के अंदर सामान रखे हो उन सबको चेक करके रहना। तो क्लास का काम भी सेम वही होता है, जो भी अंदर कोड रखा है उसको देखना कि क्या क्या उसके अंदर लिखा हुआ है और सबको स्टोर करके रखना। अब यहाँ पे मैंने जो एक चीज आपने नोटिस करी होगी, मेन मैंने लिखा है, लेकिन यही मेन तो मैंने यहाँ पे भी लिखा है। अगर मैं यहाँ पे दोनों सेम कर दूं, मैं यहाँ पे दोनों सेम कर दूं, तब ये गलत क्यों हो रहा है? तो गाइस यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जावा है आपका, जो आपका जावा है वो केस सेंसिटिव प्रोग्राम होता है आपका। तो यहाँ पे अपर केस और लोअर केस दोनों का आपको जो है कंप्लीटली अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं जो है कैप्स में लिख दूंगा मेन को, तो अब ये सही होगा। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका पहला क्लास होगा जो कि पूरे कोड को अपने अंदर रखा है, उसका जो नाम होगा, क्लास का जो नाम होगा, वो आपके फाइल के नेम से मैच करना होना चाहिए। जैसे अभी मैंने फाइल का जो नाम है आप देख सकते हैं, मैंने मेन रखा है, मेन डॉट जावा रखा है मैंने। और यहाँ पे जो मेरी पब्लिक क्लास बनी है ना, वो भी मेन डॉट जावा की बनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी आप क्लास का नाम रखेंगे, जो भी क्लास का नाम होगा सेम वही क्लास का नाम जो है फाइल का नाम भी होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं हैंड ऐसे लिख देता हूँ तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपका क्लास, जो आपका पब्लिक क्लास है ना जो आपने बनाई है, उसका नाम आपके फाइल के नेम से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा ये हो रहा है। अब मैं ऐसे कर दूंगा तो सेम हो जाएगा, चल जाएगा। अब इसके अंदर जो आपका सारा कोड होगा, तो पहला टर्म वही आता है हमारे पास फिर से पब्लिक। अब मैंने आपको बताया पब्लिक, जैसे अगर मैं यहाँ पे भी इसका टर्म जो है पी कैप्स में कर देता तो क्या यहाँ पे पब्लिक आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि केस जावा जो है केस सेंसिटिव प्रोग्राम होता है आपका।
यहाँ पे आपको देखो देख सकते हैं कि काफी सारी चीजें आ रही है, लेकिन मैं पब्लिकली अगर इसको लिखता हूँ ऐसे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे पब्लिक के लिए मुझे ये स्मॉल का ही यूज करने के लिए कह रहा है। ये फिर से गलत यहाँ पे काट दूंगा मैं। हाँ, तो पब्लिक जो आपका एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है जो कि दिखाता है कि जो भी इसके अंदर डेटा कोड लिखा हुआ है आपका वो पब्लिकली अवेलेबल है और आप पब्लिकली जो है उसको एक्सेस कर सकते हो। फिर देन इसके बाद आपका आता है स्टैटिक का क्या मतलब है। पब्लिक में तो आपने कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन स्टैटिक इंडिकेट करता है आपके मेथड को जो भी क्लास ने दिए हैं, और जो भी आप इसके अंदर डेटा जो स्टोर कर रहे हो एक तरह से वेरिएबल को दिखाता है आपके, जो भी मतलब आपने मेथड्स डिफाइन करे, जो भी आपने इंडिकेट कर रहे हो आप मेथड्स बिलोंग, जो कि आपसे मेथड बिलोंग्स करता है आपके क्लास से बिलोंग करने वाले जो भी मेथड आपने डिफाइन करे। अब ये मेथड क्या होता है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आगे जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा हमारा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिक, तब आप सारी चीजें समझ जाएंगे guys। अभी आप जैसे इतना ये समझ लीजिए कि स्टैटिक का काम जो है वो इंडिकेट करता है आपके मेथड्स को टू द क्लास से इंडिकेट करने का काम करता है। फिर आता है आपका वॉइड, VOID। वॉइड का मतलब ये होता है कि ये भी एक तरह का मेथड ही है आपका, लेकिन यह वो कुछ रिटर्न नहीं करता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। आ, जैसे कोई मेरा दोस्त है वो मेरे घर पे आ रहा है या फिर अपने घर पे जा रहा है, तो मैं उससे ये कहता हूँ कि भाई मेरे घर आइयो और ये चीज मेरा ये सामान अपने पास लेते चले जाइयो। मैं उससे कोई रिटर्न में एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं उससे अपने फ्रेंड से क्या है, या फिर आप ही किसी के घर जा रहे हैं एंड बीच में किसी और घर पड़ता था, आप उसके कुछ सामान लेना था आपको एंड उसको आप दे करके और आप अपने घर चले गए, ये कहा। तो क्या आप उससे रिटर्न में आपको कुछ वैल्यू मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा आपको रिटर्न में उससे। तो वॉइड का काम यही होता है, यहाँ पे आपको कोई रिटर्न वैल्यू नहीं मिल रही होती है, या वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, जस्ट एक काम कर देगा आपका, लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारा कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है अभी। फिर आता है आपका मेन, जो कि हमने लिखा है मेन। मेन जो है ये एक मेथड नेम है जो कि आपके सारी चीजों को, जो कि आपका प्रोग्राम रन करने के लिए जरूरी होता है। मेन आपका एक मेथड है। अभी जस्ट आप इसको मेथड समझ लीजिए, मेथड आगे क्या होता है वो मैं बताऊंगा जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा। तो मेन का काम यही है, जो जो भी आपका प्रोग्राम है उसको रन करने का काम यही करता है। यहाँ पे जो मेन होता है, यहाँ पे जो मैंने मेन बनाया था ना, मैंने आपको बताया कि ये क्लास का नाम है। ये जस्ट एक क्लास का नाम है, क्लास का काम है पूरे कोड को अपने अंदर रखना। जो भी कुछ इशू आ रहा है तो देखना, या फिर कुछ भी जो भी हमने कोड प्रोग्राम लिखना है सबको देखते रहना। फिर यहाँ पे जो आपका मेन आता है वो आता है, यहाँ पे जो मेन आता है वो पूरा जो प्रोग्राम को इंस्टॉल करता है। देन आपका आता है यहाँ पे स्ट्रिंग आर्क्स। स्ट्रिंग आर्क्स में जो होता है आपका, ये एक एरे टाइप होता है आपका। ये एरे का टाइप होता है जो कि ये भी सिमिलर टाइप्स के डेटा को स्टोर करने का काम करता है, स्ट्रिंग आर्क्स। अभी जस्ट आप इसको एक तरह से ना स्ट्रिंग आर्ग्स में से एक तरह का ये एरे है जो कि आपके आर्गुमेंट जो भी आप यहाँ पे कोड लिख रहे हो उसको पास करने का काम करता है मेन को। और जो भी इसके अंदर कोड लिखा रहेगा वो कौन, उसको पास करने का काम मेन को कौन करेगा, वो आपका स्ट्रिंग आर्ग्स ही करेगा। आपके आर्ग्यूमेंट्स को पास करने का काम करता है एरे को। एक तरह से ये एरे होता है आपका जो कि आपके स्ट्रिंग के आर्गुमेंट्स को आपके आर्गुमेंट्स को स्ट्रिंग के आर्गुमेंट्स को पास करने का काम करता है। अब मैंने एक चीज लिखी है यहाँ पे कि साउट, साउट कह रहा हूं मैं, एंटर योर कोड। इसका क्या मतलब है? और मैंने यहाँ पे बैकस्लैश लगा रखा है, इसका क्या मतलब है? गाइस बैकस्लैश का मतलब होता है यहाँ पे कमेंट, कमेंट कमेंट करना। जैसे कि मैं, जैसे कि आप सपोज 2 मिनट के लिए आप ये सोचिए कि मुझे इस पे जो भी चीज लिखा है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता इसमें क्या क्या लिखा है, मुझे भी guys कुछ नहीं पता यहाँ पे कि मैं क्या लिखा है। अब मुझे तो पता ही नहीं है कि, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि किसी को दिखाना कि इसमें ये जो चीज लिखी है इसमें ये मतलब है इसका। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड जो है आपका, हेलो वर्ल्ड अब मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है, लिख दिया मैंने। अब मेरा हेलो वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा।
तो इससे ये पता चल रहा है कि जो मेरा ये हेलो वर्ल्ड लिखा है ये मेरा हमारा पहला प्रोग्राम है। तो कमेंट हम इसलिए यूज करते हैं कि जब हमें किसी को चीज को एक्सप्लेन करना होता है अच्छे से, उस इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। अब मैं मान लीजिए ना यहाँ पे, अब आप कहेंगे कि मैं इसको बैकस्लैश क्यों लगाऊं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका कोड गलत हो जाएगा, इसलिए हम कमेंट करने के लिए हम बैकस्लैश का यूज करते हैं। आप कंट्रोल करके बैकस्लैश पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा दोनों बैकस्लैश, नहीं तो आप मैनुअली भी आप यहाँ पे बैकस्लैश 2 बार टाइप करेंगे तो कमेंट बन जाएगा। कमेंट का मतलब यही होता है, आपके जो भी आर्गुमेंट्स आपने लिखे अगर आपको उस चीज को एक्सप्लेन करना है देन आप कमेंट का यूज करेंगे। और उसके अंदर जो भी आप चीजें लिखते जाएंगे, आप इसके अंदर कुछ भी लिखिए, जो आपका इंटेलिजेंट होगा, जो भी आपका जावा प्रोग्राम है वो उसको इग्नोर करेगा, उसको वो इस चीज को इग्नोर कर देगा कि भाई ये हमारा तो कमेंट है, इसको मैं इग्नोर कर दूंगा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर आता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ये जो है ना आपका एक स्ट्रिंग है इसमें ये जो आपका प्रोग्राम है प्रिंट एफ, यहाँ पे जो आपका प्रोग्राम है ना साउट साउट करके भी आप लिख सकते हो। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे और मैं साउट करके अगर लिखूं तो ये इंटेलिजेंट भी फीचर दे रखा है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साउट का मतलब जो होता है आपका, ये आपका कोई भी कमेंट जो भी आप चीजों को प्रिंट करवाना चाहते हो उसको प्रिंट करने के लिए आपको लिखना पड़ता है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। इसका अपना ये कोड है जावा के अंदर। तो ये जो लाइन है ना आपकी प्रिंट कर रही है, आपके स्ट्रिंग को प्रिंट करने का काम, स्ट्रिंग के प्रिंट करने का काम कर रही है, और और आपको एक बेटर आउटपुट प्रोवाइड कर रही है, रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कंसोल को। प्रिंट एल एन जो एक मेथड है जो कि प्रिंट कर रहा है लाइन को। अब यहाँ पे जो आपका प्रिंट एफ है ना, प्रिंट एफ, यहाँ पे प्रिंट एल एन भी लगा सकते हो, यहाँ पे प्रिंट प्रिंट एलन भी यूज कर सकते हो, प्रिंट एफ भी यूज कर सकते हो आप, और प्रिंट को भी यूज कर सकते हो। तीनों का अलग अलग डिफरेंस होता है जो कि हम वीडियो में आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे इसको भी। अभी जस्ट आप इतना समझिए कि प्रिंट एफ जो है आपके मेथड होता है जो कि आपके जो भी आपने इसके अंदर कोड जो भी डेटा लिखा है इसको प्रिंट करने का काम, शो करने का काम करता है, प्रिंट करने का काम इसी का होता है। और फिर हम इस आर्ग्यूमेंट्स को बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा बात शुरू होती है, मैंने आपको दो चीज बताई थी, एक फंक्शंस के बारे में मैंने बताया था, बेसिक स्ट्रक्चर। तो जो आपका क्लास है ना, एक तरह से जो आपका ये चीज हमने लिखी पब्लिक, एक तरह से फंक्शन ही होता है कि भाई क्लास जो है एक तरह से यहाँ पे जो आपका मेन जो है ना एक तरह से फंक्शन ही का ही काम करता है। तो भाई जो भी दिक्कत आ रही है उसको ठीक कर दे मेरे को। अब मैं एक डिफरेंस लेता हूँ बेसिक की, जैसे जो जावा प्रोग्राम होता है ना आपका, उसके अंदर बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है आपके प्रोग्राम का, उसमें दो ही चीजें होती है। एक तो आपका ये फंक्शन हो गया जिसके अंदर आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को लिख रहे हो, यहाँ पे तो ये फंक्शन है आपका मेन फंक्शन, लिख दिया आपने, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स लिख दो आप। तो फंक्शन का काम क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए इसको आपके घर इलेक्ट्रिशियन आता है, वो क्या करता है, जो भी आपके इलेक्ट्रिकल चीजें खराब होती है उनको ठीक करके चले जाता है। तो ये काम किसका होता है, फंक्शन का काम होता है। फंक्शन का क्या काम होता है, जो भी चीजें खराब पड़ी हुई है उसके अंदर उसको रिपेयर करेगा। अगर वो रिपेयर नहीं कर सकता उसको दिखाएगा कि भाई ये चीज खराब है उसको ठीक कर दे। फंक्शन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और क्लासेस को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ इजी लैंग्वेज में, तो आप एक हाउस होल्ड की तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिसके पास जो है घर के अंदर सारे सामान को ठीक करने का सारा औजार होता है उसके पास, हाउस होल्ड, वो अपने पास एज अ कलेक्शन करके रखता है इन सब सामानों का। फिर गाइस आपके पास यहाँ पे बात आती है, एक और चीज हमें देखनी है, हमने ये चीज देख ली। फिर आपके पास आता है नेमिंग कन्वेंशन। अब यहाँ पे मैं एक चीज लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ जैसे मैं इसको लिखता हूँ एड, फिर मैं लिखता टू एड टू नंबर्स। यहाँ पे मैंने अब सही है, एड टू नंबर्स। जैसे ही मैं एड टू नंबर लिखता हूँ तो ये किसके अंदर मेरा नेमिंग कन्वेंशन आता है। नेमिंग कन्वेंशन दिखाता है कि आप कौन कैसे आपके अपने कोड को टाइप करते हो। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था कि मेन जो था हमारा, मेन हमने एक एम जो यहाँ पे हमारा कैप्स में था और यहाँ पे हमारा स्मॉल में था, दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस हमने देखा यहाँ पे। तो जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर अगर कोई प्रोग्राम हमारा जो है हमारा लाइन जो है पहला वर्ड जो है छोटा है, छोटा है, एंड बाकी देन वर्ड जो है स्टार्टिंग जो है ग्रेटर कैप्स में हो रहा है, तो ये आपका जो है कैमल केस कन्वेंशन में आता है फंक्शन में। और इसको हम फंक्शन में ही तो यूज करते हैं, इसको हम फंक्शंस में यूज करते हैं। फंक्शन में अब कैसे हमने यूज किया,
जैसे हमने अपना मेन लिखा था, मेन में हमने क्या फंक्शन केस ही तो यूज किया था। मैं कह रहा हूँ कैमल केस कन्वेंशन ही तो हमने यूज किया था यहाँ पे, कि हमारा पहला वर्ड जो छोटा है, बाकी वर्ड हम आगे बड़ा लिख सकते हैं इसके अंदर। फिर एक नेमिंग कन्वेंशन और होता है, जो कि का होता है फॉर क्लास वी यूज करते हैं पास्कल कन्वेंशन। पास्कल और कैमल दो कन्वेंशन होता है आपके कोड लिखने के। तो पास्कल में क्या आपका क्लासेज आ जाती है, कैसे? क्योंकि यहाँ पर हमने जो है मेन पहला अक्षर बड़ा लिखा था। अब यहीं पर मैं लिख देता हूँ एड टू नंबर्स। जैसे मैं लिख देता हूँ एड टू नंबर्स मैंने लिख दिया। अब ये किसके अंदर में आ जाएगा मेरा? ये आ जाएगा मेरा पास्कल नेमिंग कन्वेंशन में, क्योंकि यहाँ पे मैं पहला अक्षर जो है वो बड़ा लिख रहा हूँ एंड बाकी जो है छोटे आ रहे थे। तो ये आपका पास्कल नेमिंग कन्वेंशन में आ जाता है। फोर के लिए आपका ये कहाँ पे यूज हुआ? मेन यहाँ पे ये आपका क्लास में यूज हुआ, जो कि अभी मैंने यहाँ पे हमने मेन प्रोग्राम लिखा था। तो गाइस ये हमारा जावा का पहला प्रोग्राम हमने लिखा, देखा हमने, समझा उसकी चीजों को जो भी इसके अंदर लिखा था। और अगर मुझे इसको रन करना है तो पहले मैं इसको क्या करूंगा? अब देखिए गाइस यहाँ पे आपने, अब आपको आपके दिमाग में एक चीज जलेगी, एक चीज पे आप फोकस करेंगे कि भाई ये चीज जो है ना, ये जो मैंने कमेंट लिखा है, अब मैंने मान लीजिए 50 लाइन का कमेंट लिखा है, तो क्या मैं 50 लाइन को बार बार सब पर्टिकुलर की मैं कमेंट मारूंगा? नहीं, ऐसा करना है आपको। आपको सिंपल क्या करना है, स्टार्टिंग में आना है, यहाँ पे बैक स्लैश स्टार लगा देना है, यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे स्टार बैक स्लैश लगाना है। तो ये चीज जो आपकी जो है कमेंट आउट हो जाएगी। ये चीज क्या होगा? कमेंट आउट हो जाएगी। कमेंट आउट का मतलब है कि आपका इंटेलिजेंट आइडिया, आपका जावा जो है प्रोग्राम जो है इसको इग्नोर करेगा। अब मैं राइट क्लिक करके आपको प्रोग्राम रन कर दूंगा, तो हेलो दी एंड वेलकम करके मेरा जो प्रोग्राम है आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट आउट हो चुका है। तो गाइस ये हमारा पहला प्रोग्राम था जो हमने पढ़ा आज की इस वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो से जो हमने हम अगली वीडियो जो हमारी आएगी उसमें मैं आपका चैप्टर 1 से स्टार्ट कर दूंगा जावा को सीखना। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।